Hello student, ninth class I am teaching you third lesson ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें हम 3 पॉइंट्स का हम पढ़ेंगे। ईश्वरन इज़ एन असिस्ट टू महेंद्र और ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन हाईवे। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर। इसमें फर्स्ट में देखते हैं ईश्वरन इज़ एन असिस्ट टू महेंद्र, यानी ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये हम इसमें पढ़ते हैं कि जो महेंद्र है वो एक नौकर है, ठीक है। ईश्वरन है वो महेंद्र का नौकर है और वह महेंद्र के लिए बहुत सारा जो है काम करता है, जैसे कि वो खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है, उसका कमरा साफ करता है, उसका मनोरंजन करता है और उसके जो है बहुत अच्छा रसोई का काम करता है और उसे इतना अच्छा मनोरंजन करता है कि उसे टीवी जो है टीवी की कमी भी महसूस नहीं होती। और इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वरन जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है और उस निर्जन जहाँ पर वो रहता था, निर्जन स्थान पे, वहाँ पर उसके बिना रहना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। तो ईश्वरन जो है वो बहुत ही हाव भाव के साथ उसने जो है एक स्टोरी सुनाई, जो कि वो एक पेड़ की जो रात्रि के समय में जो गिरा हुआ था हाईवे पर, उसने किस तरह से ये बताया, एक मनोरंजक ढंग से बताया कि वो एक वीरान सड़क पर वो जा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया, एक बहुत बड़े बड़े बालों वाला, और पूरे मतलब जो है पेड़ के जो है रोड के आर पार था। वो बिल्कुल पास में गया तो पास में देखा कि वो जो है एक सूखा पेड़ था, उसकी शाखाएं जो है इधर उधर फैली हुई थी। तो इस तरह से वो एक उत्सुकता और जिज्ञासापूर्ण जो है तरीके से वो कहानी सुनाता था। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ टस्कर। उसने एक और स्टोरी सुनाई टस्कर की कि वह जब छोटा था तो एक बाहर से एक पागल हाथी स्कूल के जो है प्रांगण में एक घुस जाता है और वहाँ पर सब कुछ वो हर चीज़ को तोड़ने लगता है। तो वह एक ये जो है एक टीचर से एक स्टिक छिनाता है और उसके थर्ड टॉय पर, हाथी के थर्ड टॉय पर मारता है। तो जो है हाथी वहीं पर कोलैप्स हो जाता है, यानी गिर जाता है। इस प्रकार से वो जो है एक कहानी इस तरह की सुनाता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय वो बच्चा था और उसको यानी कि जो है हाथी का फेस करने का उसमें इतना साहस नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो है कहानी वो सुनाता है। तो हम ये तीनों जो है टॉपिक देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। ईश्वरन इज़ ए महेंद्र सर्वेंट। ईश्वरन जो है महेंद्र का सर्वेंट है। ही कुक्स फूड फॉर महेंद्र। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता है। ही वॉशेस द क्लॉथ्स, क्लीन हिज टेंट एंड हिज रूम एंड एंटरटेन हिम। और इस तरह से जो है ईश्वरन क्या करता है, वो उसके कपड़े धोता है, टेंट को वॉश करता है और जो है रूम को भी जो है वॉश करता है या रूम को साफ करता है और उसका एंटरटेन करता है, मनोरंजन करता है। ईश्वरन इज़ ए वंडरफुल कुक, और बहुत ही अच्छा कुक है वो। ही इज़ वेरी गुड स्टोरी टेलर, और वो बहुत ही अच्छा कहानी जो है सुनाने वाला भी है। ही एंटरटेन महेंद्र सो वेल दैट ही नेवर फील्स द नीड फॉर ए टीवी। तो इस तरह से जो है वह इतना अच्छा एंटरटेन करता है कि वो जो है उसको महेंद्र को टीवी की आवश्यकता ही की नहीं पड़ती। ईश्वर हैज़ सो मैनी क्वालिटीज़। ईश्वर में इतनी सारी जो है क्वालिटीज़ है।
ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू महेंद्र, इस तरह से वो महेंद्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट ईश्वरन it is not possible for him to settle out तो कंफर्टेबली, और इस तरह से जो है वो ईश्वरन के बिना जो है बाहर आराम से नहीं रह सकता था। इन द डिसोलेट प्लेस विद ए फ्यू फैसिलिटीज़, और डिसोलेट प्लेस पर यानी कहने का मीन्स वो बहुत ही वीरान जगह पर रहता था और बिना फैसिलिटी के रहता था। दस ही इज़ एन एसर टू हिम, इस प्रकार से वो जो है वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। इसको देखते हैं हम इंग्लिश में। ईश्वरन डिस्क्राइब द ट्रीज इवन हिज सिंपल इंसिडेंट, यानी कि जो है ईश्वरन एक सिंपल इंसिडेंट को भी वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे विद गेस्चर, और वो जो है इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही जो है रुचिपूर्ण तरीके से हाव भाव के साथ जो है वो वर्णन करता है कोई भी सिंपल स्टोरी को। ही सेज, और उसने जो है वो कहानी सुनाता है। द रोड वॉज डेजर्टेड, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि वो जो है जैसे कि रोड जो है डेजर्टेड था, वीरान था। एंड आई वॉज एलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बिस्ट, और जो है मैंने अचानक मुझे नज़र आया, क्या नज़र आया, एक विशाल बालों वाला जानवर लाइंग अक्रॉस द रोड, और वो भी रोड के आर पार पड़ा हुआ। कमिंग क्लोज आई सा, और फिर पास में आकर के फिर मैंने देखा दैट इट वॉज द फॉलन ट्री विद इन ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और जो है मैंने देखा पास में आ गया तो ये सूखा हुआ पेड़ अपनी सूखी ब्रांचेस के साथ फैला हुआ पड़ा हुआ था। तो ही वॉन्ट्स क्रिएट फीलिंग ऑफ द क्यूरियसिटी एंड सस्पेंस, ठीक है। इस प्रकार से वो जो है वो एक क्यूरियसिटी और सस्पेंस जो है क्रिएट करना चाहता था इन हिज लिसनर, अपने जो है लिसनर्स में जो सुनने वाले थे उन लोगों के अंदर। थर्ड पॉइंट है ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर। तो इंग्लिश में हम देखते हैं, हिंदी में अपने थोड़ा समझ लिया था। तो ही नरेट्स द स्टोरी इन हिज वेल नोन स्टाइल, उसने इस कहानी को अपनी जानी मानी स्टाइल में, शैली में सुनाया। ही सेज वंस ए मैड टस्कर रीच्ड द आउटक्रिस्ट ऑफ द टाउन ऑफ माई टाउन, मेरे टाउन के आउटक्रिस्ट में यानी बाहरी क्षेत्र में एक जो है पागल हाथी चला गया। ही एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, फिर वो स्कूल ग्राउंड में चला गया यानी प्रवेश कर गया। तो चिल्ड्रन क्या हुआ, स्टॉप्ड प्लेइंग, बच्चों ने रोक दिया, यानी कहने का मीन्स खेलना रोक दिया। दे टुक शेल्टर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जाकर वो सब छिप गए। ठीक है। द एलिफेंट स्मैश्ड एवरीथिंग, और एलिफेंट ने हर चीज़ को कुचल दिया, तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, आई स्नेच्ड ए कैन फ्रॉम ए टीचर्स हैंड, मैंने एक टीचर के हाथ से एक कैन जो छड़ी थी उसको मैंने छीन लिया। ठीक है। एंड क्या किया, वेंट स्ट्रेट टू द एलिफेंट, सीधा एलिफेंट के पास गया। आई क्विकली, यानी क्या क्या किया उसने, आई हिट द थर्ड टॉय नेल ऑफ द एलिफेंट, और फिर एलिफेंट की थर्ड टॉय पर, यानी कि जो थर्ड टॉय की जो नेल थी और नाखून था उस पर मैंने जो है क्या किया, मारा, हिट किया। अब क्या होता है, एंड द एलिफेंट कोलैप्स्ड एट वंस, और जो है एलिफेंट तुरंत वहाँ पर धराशायी या गिर गया।
द स्टोरी सिम्स टू बी अनलाइकली। और इस तरह से स्टोरी जो है कैसे लगती है, अनलाइकली लगती है, असंभव लगती है। ईश्वरन वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एट दैट टाइम। और उस समय तो क्या था, ईश्वरन बहुत छोटा था। ही कुड नॉट हैव द करेज टू फेस द मैड एलिफेंट। और उसमें करेज नहीं था कि वह इस तरह से जो है पागल एलिफेंट का सामना कर सके। तो हमने इस तरह से 3 पॉइंट्स को क्लियर किया, 3 पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा। इनसे आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं और इसके जो है ईश्वरन के बारे में हमें पता चलता है। दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट पॉइंट में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट ये पढ़ रहे थे, इसमें पार्ट नहीं लगाया था, तो ये पार्ट फर्स्ट। दैट्स ऑल।